आज करवा चौथ का दिन है और पूरे देश ही नहीं बल्कि जहां जहां पर हिंदू समाज की महिलाएं हैं वहां पर इस पर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। महिलाएं आज 16 श्रृंगार करके करवा माता की पूजा अर्चना करती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि करवा चौथ का व्रत रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और शादीशुदा जिंदगी में कभी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। और इसीलिए सुहागिनें अखंड सुहाग की कामना के लिए कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन करवा चौथ का ये व्रत रखती हैं। आज सुबह से ही महिलाएं निर्जला व्रत पर हैं, जो अपने पति के लिए भूखी प्यासी तपस्या कर रही हैं। आज उन्हें क्या करना चाहिए और इस खास मौके पर पतियों को अपनी पत्नी के लिए क्या क्या करना होगा और क्या उनको करना चाहिए, 7 जन्मों का रिश्ता कैसे और पक्का होगा, इसके बारे में खास उपाय बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त मशहूर सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर और मोटिवेशनल स्पीकर जय मदान मौजूद हैं। वो जुड़ने वाली है हमारे साथ, सीधे उनका ही रुख करेंगे और साथ ही इस दौरान कई शहरों से एबीपी न्यूज संवाददाता भी हमारे साथ होंगे जो अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखाने वाले हैं। किस तरीके से वहां पर रौनक है, किस तरीके से चहल पहल है, वो सारी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं, थोड़ी देर पहले मुंबई, दिल्ली, देहरादून और अमृतसर से आई कुछ मनमोहक तस्वीरें। करवा चौथ पूजा करती हुई महिलाएं आपको नजर आ रही हैं। यहाँ पर मुंबई में भी अनिल कपूर के घर पर सेलिब्रेट किया गया करवा चौथ का पर्व। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, पंजाब के अमृतसर की तस्वीर है, उत्तराखंड की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इसके अलावा मुंबई में अनिल कपूर के घर पर किस तरीके से बॉलीवुड की हसीनाएं पहुंची, अलग अलग हिस्सों की तस्वीर है। देखिए, मुंबई की भी और दिल्ली की भी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इस वक्त आपको बता दें कि असम के जोरहाट में शाम 7:30 बजे सबसे पहले करवा चौथ का चांद वहां पर देखा गया है। ये देखिए आप, ये असम के जोरहाट की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर सबसे पहले जो है वो करवा चौथ का चांद दिखाई दिया। ये उसी की तस्वीर आपके सामने है। देखिए, बेसब्री के साथ जो सुहागिन महिलाएं हैं वो इंतजार कर रही हैं कि उनके शहर में चांद दिखे तो आज का व्रत वो खोले, क्योंकि सुबह से बहुत कठिन ये पूरा व्रत होता है। भूखी प्यासी महिलाएं जो हैं वो इस व्रत को रखती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं और इंतज़ार होता है शाम होते होते कि चांद दिखे और वो अपना व्रत खोले। उनकी जो मनोकामना है वो यही होती है आज के दिन कि उनके पति की लंबी आयु हो, सदा उनका जो जीवन है वो खुशहाल बना रहे, शादीशुदा जिंदगी उनकी बेहतर चले, यही उनकी कामना। और इसी कामना के साथ वो आज का व्रत रखती भी हैं। सीधे आपको लखनऊ से वीरेश पांडे का रुख कर लेते हैं। वहां पर कितनी चहल पहल। सबसे पहले वीरेश, चांद दिखने का सही वक्त वहां पर क्या है जरा बताइए और कितनी रौनक है वहां पर आसपास? देखिए, बेसब्री से चांद का इंतजार हो रहा था और वो इंतजार खत्म हुआ। अपने पति के दीर्घायु के लिए, उनके सुख समृद्धि शांति के लिए जो महिलाएं संकल्पित हैं वो हमारे साथ यहाँ खड़ी हैं और सुबह से इन्होंने व्रत रखा हुआ। इनसे जानते हैं कि ये जो तपस्या आप कर रही हैं इसके पीछे क्या है, क्या मान्यता है? ये हमारी सांस्कृतिक व्रत है और ये हमें हर साल रखना होता है। ये हमारा 7वां व्रत है इस बार और ये हमारे पति की दीर्घायु के लिए, उनकी खुशी के लिए, मेरा प्यार उनको और समर्पण दिखाने के लिए स्पेशली मैं व्रत हूँ उनके लिए। ये प्यार और समर्पण भी आप व्रत रखी हैं सवेरे से, क्या कहेंगी? मतलब इस व्रत को रखने के लिए पति के लिए किया जाता है, पति की दीर्घायु के लिए किया जाता है, पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखा जाता है वीरेश। और अब चांद का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ मौजूद हैं जय मदान जी, उनका सीधे रुख कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये करवा चौथ जय मदान जी कितना इम्पोर्टेंट, कितना महत्वपूर्ण होता है महिलाओं के लिए, शादीशुदा महिलाओं के लिए, उनके पतियों के लिए, पूरे परिवार के लिए, जरा बता दीजिए दर्शकों को। पंजाबी कल्चर में इस फास्ट को बहुत ज़्यादा देखा जाता है, बट अब धीरे धीरे इट्स नॉट जस्ट अ सिटी बेस्ड और अ स्टेट बेस्ड थिंग। ये ओवरऑल पैन इंडिया, बाहर इंटरनेशनली भी लेडीज़ बनाती हैं। इसमें जो ये जिस तरीके से किया जाता है, जो इसके रिचुअल्स हैं, जिस तरीके से पानी के साथ में पूजा की जाती है, आटे का दिया जलाता है, इन सब चीज़ों की छोटे छोटे मायने हैं जो रिलेशनशिप और बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करते हैं। प्लस हमारे धर्म में, सनातन धर्म में, बेटों के लिए, बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए व्रत रखा जाता है। तो करवा चौथ बेसिकली इसलिए रखा जाता है कि आप कैसे अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करें, इमोशनली कैसे अपने रिश्ते को और ज़्यादा इसमें डेप्थ लाएं। एंड इट्स लाइक रिन्यूइंग योर रिलेशनशिप। आप
तैयार होती हैं जैसे आप शादी के समय तैयार हुई, एक वो फेस्टिव माहौल होता है, हस्बैंड्स के अंदर भी चार्म होता है कि आज शाम को जाएंगे, वो एक अलग रिस्पेक्टफुल मोमेंट होता है, 2 दिन 3 दिन पहले तैयारी शुरू हो जाती है, सुबह सरगी खाते हैं। सो इट्स अ सिस्टम जहाँ पे फीमेल्स आपस में अच्छे से मिलती हैं, कहीं किसी के साथ कोई मनमुटाव हो मदर इन लॉ के साथ तो वो भी स्मूदन अप हो जाता है। तो वो फेस्टिवल का पूरा पैटर्न इस तरीके से कि सारा माहौल बहुत खुशनुमा हो जाता है। इट इज़ नॉट जस्ट एस्ट्रोलॉजिकली सिग्निफिकेंस होल्डिंग, लेकिन ये आपको इमोशनली और सोशली भी बहुत अच्छे से बॉन्ड करता है। बिल्कुल, इमोशनली और सोशली भी ये बहुत अच्छी तरीके से बॉन्ड करता है और इसीलिए बहुत अहम भी हो जाता है। हर साल शादीशुदा महिलाएं ये चाहती हैं कि पूरे साजो श्रृंगार के साथ वो इस उपवास को रखें और शाम को चांद दिखने के साथ ही उनका व्रत ये टूटता है। अब बेसब्री के साथ सभी महिलाएं चांद दिखने का इंतजार कर रही हैं कि चांद उनके शहर में आए और वो अपना व्रत तोड़े। रिया का रुख कर लेते हैं, वो दिल्ली से हमारे साथ बनी हुई हैं। रिया, कहाँ पर आपकी मौजूदगी और वहाँ पर कुछ महिलाएं मुझे दिख रही हैं, उनसे भी बातचीत कीजिए और कितना बेसब्री के साथ वो इंतजार कर रही हैं चांद के दीदार का। जी बिल्कुल दीपा, चांद का जो इंतज़ार है वो बेहद बेसब्री से किया जा रहा है। देखिए ये खूबसूरत थालियां जो हैं सजी हुई ये आपको नज़र आएंगी और तमाम महिलाएं मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे। सुबह से इंतज़ार कर रही हैं चांद का, क्या कुछ किया आज, कैसा दिन रहा? बहुत बढ़िया रहा, रेखा दी के यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा और प्रोग्राम तो बहुत ही बढ़िया था, मज़ा ही आ गया। मैं फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया है और बहुत अच्छा लगा। आप सबकी मेहंदी भी बड़ी खूबसूरत लग रही है, ये मेहंदी दिखाइए और कैसा आज का दिन रहा है? आप सब बड़े अच्छे से सजकर आई हैं, क्या कुछ किया है आज पूरा दिन? बहुत मज़ा आया। पहले कल से ही मतलब शुरू हो गया था ये सब, पहले मेहंदी लगवाई, फिर अब आज पार्लर गए, सारे मतलब मेकअप वगैरह कराया, हेयर डू कराया क्योंकि यहाँ आना था और रेखा जी ने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है और हम अपने पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत रखा है, क्या कुछ कामनाएं की है? बस ठीक है रिया, तैयारी बहुत पहले से बहुत की जाती है और उस तैयारी का जो असर है ना वो आज दिखता है और वो महिलाएं बेसब्री के साथ अब बस इंतजार है उनको कि चांद दिखे तो उसके बाद वो अपना व्रत खोले और 16 श्रृंगार तो उन्होंने किया ही हुआ है। जय मदान जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं और भी अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें दर्शकों को दिखाएंगे, वहाँ पर कितनी चहल पहल, कितनी रौनक और महिलाएं किस तरीके से इंतजार कर रही हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जय मदान जी, ये जो साजो श्रृंगार है, ये जो 16 श्रृंगार करके महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि चांद दिखे, उनका सजन घर आए और उसके बाद वो दीदार कर पाए उनका भी और चांद का भी और उसके बाद व्रत तोड़े। अब ये 16 श्रृंगार कितना ज़रूरी है महिलाओं के लिए आज के दिन खास तौर से? देखिए, नवरस होते हैं हमारे सिस्टम में, जैसे हास्य रस है, अद्भुत रस है, इसी तरीके से श्रृंगार रस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। श्रृंगार रस के अंदर ही प्रेम का रस यानी कि इमोशन दैट इज़ फुलफिलिंग ऑफ लव को भी इससे जोड़ा गया। 3 रस न्यूट्रल, 3 रस पॉजिटिव एंड 3 रस नेगेटिव हैं। जब ये 3 रस का कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो एक हैप्पी मैरिड लाइफ बनती है। श्रृंगार रस, हास्य रस और अद्भुत रस। तो जो शादी के समय एक एक्साइटमेंट होती है ऑफ गेटिंग रेडी, ड्रेसिंग अप, जिस तरीके से आप मेहंदी लगाते हैं, आप तैयार होते हैं, आप चूड़ियाँ पहनते हैं, आप अपना ट्रेडिशनल कल्चरल ड्रेस पहनते हैं, आप खूबसूरत तरीके से रेडी होते हैं। और बहुत जगह पे जो एक्चुअल इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब मेहंदी लगाते हैं तो उस पर आपके हस्बैंड का नाम या अल्फ़ाबेट ज़रूर होना चाहिए, स्कैटर्ड इन डिफरेंट वेज़, और उसको छुपा के लगाना चाहिए जैसे शादी पर होता है, सो दैट यू रीलिव द मोमेंट्स। अब इसकी एक एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी है। जब आप हीना से अपने हैंड पे नाम लिखवाते हैं, स्पेशली ऐसे में इस तरह से मेंशन है कि लेफ्ट हैंड पर ही लिखवाना चाहिए, तो जब आप लिखवाते हैं तो उस समय के लिए, जैसे आप 15 दिन या 12 दिन मेहंदी हाथ पे रहती है, तो आपकी बॉन्डिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इट इज़ जस्ट वर्किंग एज ए परमानेंट टैटू। जब आप टैटू कराते हैं तो आप एक इमोशन को, एक भाव को, एक सिंबल को और उसके सिग्निफिकेंस को अपने अंदर पूरी तरीके से एम्बेडेड कर लेते हैं। लेकिन जब आप टेम्पररी टैटू यानी कि हीना को भी हाथ पर हस्बैंड का नाम लिखवाते हैं तो आप वापस ही एक अपनी अच्छी बॉन्डिंग को क्रिएट करते हैं। ये सारे रिचुअल्स की इंपॉर्टेंस है। करवा चौथ पे फीमेल्स शाम को जब व्रत खोलती हैं और सुबह के समय भी जब हस्बैंड काम पर जा रहे होते हैं तो उनसे मांग नहीं भरवाती, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आप फास्ट खोलें, जब आप पानी पीते हैं उनके हाथ से और मीठा खाते हैं, मीठे से ही फास्ट खोलना चाहिए, पताशा से आइडियली, तो आपको उस समय मांग भी भरवानी चाहिए। इट इज़ जस्ट रीलिविंग द मोमेंट्स। कई बार हमारी कुंडली में ऐसे दोष होते हैं जिसकी वजह से मैरिड लाइफ स्मूथ नहीं चलती।
ओकेजन्स लाइक दिस, करवा चौथ, जिसमें आप वापस उन मोमेंट्स को रीलिव करते हैं और अपने जितने प्लैनेट्स के जिसके नेगेटिव इफेक्ट हैं उसको ख़त्म करते हैं। तो ये सारे रिचुअल्स जो शादी वाले हैं छोटे छोटे, वो वापस से रीलिव कीजिए ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो भी तो वो भी रिजॉल्व हो। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।